नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, आज बात करेंगे वीर योद्धा महाराणा प्रताप और उसकी पूरी कहानी, जो कभी किसी से नहीं हारे, अर्थात महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के संबंध में हम एक डेस्क्रिप्टिव वीडियो और देंगे आपको, जो अति डेस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। लेकिन आज मैं इसके प्रश्न पेश कर रहा हूँ जो लगातार रीट की परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में पूछने जा रहे हैं। तो साथियों, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे वीडियो को। निश्चित रूप से सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है इसमें, तो आप वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। देखिए, प्रश्न नंबर 1, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको देखना है। तो इसमें दे रखा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चांवड़, बादल महल। तो साथियों, मैं आपको इसे डिस्क्रिप्टिव में समझा देता हूँ थोड़ा सा। इनका जन्म कुंभलगढ़ में, देखिए कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ कटारगढ़ के अंदर एक और महल है, उसका नाम है बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल के अंदर, बादल महल के अंदर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बादल महल के अंदर, किसके? बादल महल के अंदर एक स्थान है, उसे बोलते हैं जूनी कचहरी। जूनी कचहरी। तो आप लोग देख पाए होंगे, इनका जन्म बादल महल के अंदर जूनी कचहरी में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब आपको अनुमान लग गया होगा। तो इसका उत्तर होगा बादल महल। कहाँ हुआ था? बादल महल में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 1540, नहीं हो सकता। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, तो इसका ये राइट डेट है। इस समय अधिकांश तरीके से इसकी जयंती मनाई जाती है। कई बार इसका जन्म 9 मई 1540। अगर हम जो आजकल का जो अपना समय चला रहा है, जो सामान्य समय है ईसा पूर्व के बाद का, तो इस समय में 9 मई 1540 को अगर विक्रम संवत में हम 57 साल एडिट कर देंगे तो इनका जन्म निकल के सामने आएगा। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत इनका क्या है, मनाया गया था। क्या बोलते हैं, इसका जन्म हुआ था और तभी इनकी क्या है, जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ये आप देखेंगे अच्छे से। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई किन की पुत्री थी? तो महाराणा प्रताप की जो माता थी जयवंता बाई, ये अखराज सोनग्रा की पुत्री थी। किसकी थी? अखराज सोनग्रा की पुत्री थी। और जो जब जगमाल को मुकुट पहना दिया गया था, जो उदय सिंह की दूसरी रानी थी धीरबाई भट्टानी, तो उसके उस जब उसको क्या बना दिया था, शासक बना दिया था, तो बताया जाता है कि उसे थोड़ा रुष्ट होकर के और अपना दाहिना अंगूठा काट करके और महाराणा प्रताप का राज तिलक इसके द्वारा किया गया था। और जो इनकी जो कमर पर जो तलवार बांधी थी वो कृष्णदास थे, तथा रामराख पंवार ने जगमाल से मुकुट छीन करके और महाराणा प्रताप को पहना दिया था। ये बात आपसे छुपी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी को किसके साथ हुआ था? तो ये भी अपने आप में एक नया फैक्ट है कि इसका विवाह कब हुआ था। देखिए, इनका जन्म हुआ है 1540 में। कब हुआ था? 1540 में इनका जन्म हुआ था। विवाह हुआ था 17 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 1557 को। तो किससे हुआ था? पेमल दे से, अजब दे पंवार, नेतल दे लाछा गुजरी। तो इसका विवाह हुआ था अजब दे पंवार से, यानी इनके पिताश्री का नाम था अजब दे पंवार के रामराख पंवार। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न, महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1658, 16 मार्च 1559, 16 मार्च 1560 और 16 मार्च 1561। तो साथियों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट कर में बताएं कि आखिरकार अमर सिंह का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़, क्या दे रखा है इसमें, कुंभलगढ़, महादेव बावड़ी, चांवंड और चित्तौड़गढ़। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार हुआ था। जो प्रथम राज तिलक है, इनका जो प्रथम राज्याभिषेक है वो हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा। जो गोगुंदा है, गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। गोगुंदा के अंदर एक महादेव बावड़ी है, क्या नाम है? महादेव, महादेव बावड़ी, यानी महादेव बावड़ी पर इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। बावड़ी,
एक बार मैं लिख देता हूँ, तो ये दिख रहा होगा आपको महादेव बावड़ी। जो ये महादेव बावड़ी है ये कहाँ पर है, यानी गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी में, बावड़ी पर इनका राज तिलक यानी राज्याभिषेक हुआ था और विधिवत रूप से राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे आप, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी। जो महाराणा उदय सिंह इनके पिता से थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी राइट डेट है 28 फरवरी और 1572। आपको ध्यान रखना है, ये जैसे ही मरे थे उससे पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे धीर भाई भट्टानी के पुत्र जगमाल को। आगे देखना, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को चुना था, और जगमाल जैसे ही जगमाल शासक बन जाता है, बाद में महाराणा प्रताप के नाना जो अखेराज सोनग्रा थे उन्होंने इनके ससुर रामरख पंवार तथा इनके पिताश्री के बहुत नज़दीकी मान सिंह ग्वालियर के, इन लोगों ने उनका विरोध करते हुए अर्थात एक और व्यक्ति कृष्णदास ने तो महाराणा प्रताप को क्या है शासक बना दिया था। तो जगमाल रुष्ट होकर के अकबर की सेवा में चले जाते हैं और लास्ट में 1583 ईस्वी को एक दातानी के युद्ध में और जगमाल की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप हेतु यानी महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है। साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, निश्चित रूप से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। प्रश्न क्या है, किस प्रकार है, वो देखना है कि देखिए, जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हुई और दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने बस में करने के दो रास्ते सूझ रहे थे। नंबर 1, उसे युद्ध में बंदी बनाया जाए, दूसरा समझाइश बुझाइश करके अर्थात समझौते की नीति के तहत अधीनता स्वीकार कराई जाए। तो साथियों, इन्होंने अपने दूतों को भेज करके और महाराणा प्रताप को बंदी यानी महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का एक रास्ता जो अपनाया था, उसमें 4 व्यक्तियों का एक क्रम है, एक खाका है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो क्या है, तो ये जो पहला खाका है इनका ये है जो दे रखा है। सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, जलाल खान पहुंची है ये मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। साथियों, इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूँ, अगर जमुना भट्ट, ये जमुना भट्ट शब्द लिखा है, देखिए जलाल खां करौची, मन से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टै से टोडरमल, ये आप देख लेना। जमुना भट्ट हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, कब किसको भेजा गया था वो आपको समझना है। जलाल खां को भेजा गया था नवंबर 1572 में। कब भेजा गया था, नवंबर 1572 में। और जो मानसिंह है इसे जून 1573 में भेजा गया था, और उसके बाद भगवंत दास को अक्टूबर 1573 में भेजा गया था, और दिसंबर 1573 को भेजा गया था टोडरमल को। तो आप ध्यान रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, डेटों को याद करते रहें, निश्चित रूप से डेट पूछी जा सकती हैं अगर हार्डली क्वेश्चन पूछा गया तो। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे इन लोगों को भेजा गया था तो जलाल खां किरौची से इन्होंने मना कर दिया था कि मैं आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद मानसिंह आता है, मानसिंह की और इसकी मुलाकात जो होती है कई लोगों के अनुसार अलग अलग है। तो उदय सागर झील के किनारे शायद इनकी मुलाकात को दिखाया जाता है, और उदय सागर जो झील थी इसके किनारे जैसे इनकी मुलाकात हुई थी तो महाराणा प्रताप इनसे मिले थे, लेकिन रिटर्न होकर के महलों में चले गए। जब खाने का वक्त हुआ था तो अपने युवराज अमर सिंह को ये भेज देते हैं। तो अमर सिंह को देख करके ये थोड़े रुष्ट हो जाते हैं और अमर सिंह से एक वक्तव्य बोलते हैं कि तुम्हारे पिताश्री क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताश्री को सर दर्द हो रहा है। तो इन्होंने एक लाइन बोली थी जो कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि आप तुम्हारे पिता से कहना कि मैं हल्दी घाटी युद्ध में एक सर दर्द का टैबलेट लेकर आ रहा हूँ। तो अमर सिंह बहुत चतुर और चालाक थे। अमर सिंह ने पलट कर मान सिंह से कहा, जाओ साथ में अपने फूफा अकबर को लेते आना, मैं इंजेक्शन लेकर आऊँगा। उनके दिमाग में जो गुलामी स्वीकार करने का जो कीड़ा दौड़ रहा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। साथियों, अगला प्रश्न है और वो है, अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई थी। तो वो किला है मैगजीन का किला, अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था। तो कौन था मुख्य सेनापति, मानसिंह, और उसके बाद वाला जो है वो है कमांडर आशफ खान था।
अगला क्वेश्चन है, मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर महाराणा प्रताप के लिए कहाँ से रवाना हुआ था? तो वो कहाँ से हुआ था? अजमेर से। कहाँ से हुआ था? अजमेर के 3 अप्रैल 1576 को। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। सभी इतिहासकारों के अनुसार 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन गोपी शर्मा गोपी गोपी शर्मा के अनुसार ये क्या है, इनका युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, कुछ ऐसा उनका मानना है। थोड़ा समझना होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में किसने अकबर के आने की अफवाह फैला दी थी? जैसे ही इनके बीच युद्ध ठन गया था तो बताया जाता है कि जो अकबर की सेना थी वो हार के कगार पर थी। और मैं आपको याद दिला दूं, इनका अनुपात, सेना का अनुपात 4:1 बताया जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा। यानी इनकी सेना 3,20,000 थी, जबकि मेवाड़ी सैनिकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 80,000 थी। कितनी थी? ओनली 80,000। कितनी थी? ओनली 80,000 थी, और इनकी थी 3,20,000। तो बताया जाता है कि मेहतर खान ने अफवाह फैला दी थी कि अकबर बादशाह खुद युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। तो जो अकबर की सेना थी वो फिर से उठ खड़ी हुई और मेवाड़ी सेना पर फिर से टूट पड़ी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई। उनके नाम क्या थे? अर्थात हाथियों के नाम पूछे गए हैं। तो हाथियों के नाम देखिए, चेतक, गजला, नीला, गजसिंह, मुक्ता, गजराज, लूणा और रामप्रसाद। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गजमुक्त, गजराज, एक और है उसका नाम है मर्दाना, जो मानसिंह का हाथी था। देखिए लूणा और रामप्रसाद, जो लूणा है, लूणा कई बार पेपर में पूछा गया है, और पिछली बार रीट 2018 में पूछा गया था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। साथियों ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के रामप्रसाद को अकबर की सेना आगरा ले जाती है और इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर देती है। पीर प्रसाद, प्रसाद जो भी है, पीर प्रसाद कर देती है। साथियों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर क्या रख दिया था? अगला ही प्रश्न है, तो पीर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा हाथी मानसिंह का था? तो मानसिंह के हाथी की बात कर रहा है, वीर प्रसाद, राम प्रसाद, गजराज, मर्दाना। तो इसका हाथी था मर्दाना। कौन सा था? मर्दाना था मानसिंह का हाथी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किस हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई थी? तो उसका नाम था मर्दाना। जो मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने चेतक, घोड़े चेतक की दोनों टांगें और उसके सूंड के ऊपर रख दी थी, और उसको भाला घोंपा था मानसिंह को, लेकिन वो भाला जो उसका जो मर्दाना हाथी था उसके आर पार हो गया, और साथियों मानसिंह बच गया था। जैसे ही वो अपने पैर पीछे खींच रहा था चेतक, तो उसके जो तौन था उसमें कुछ खंजरें रखे हुए थे, और उन खंजरों से वो लुलुहान हो गया, और उसके पिछला पैर था वो चोटिल हो गया था। साथियों आगे देखिए, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो उसका नाम था हाकिम खान सूरी पठान। नाम सुना होगा, हाकिम खान। साथियों मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन याद दिला रहा हूँ। पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा वीरता सम्मान पुरस्कार क्या नाम है? तो नाम है हाकिम खान सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप ने के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद किसने नेतृत्व संभाला था? देखिए साथियों, एक तो होता है मुकुट किसने पहना था, और एक ये है कि नेतृत्व किसने किया था। तो झाला मन्ना ने नेतृत्व किया था, जबकि झाला बीदा ने इनका मुकुट धारण किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन है, चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो साथियों बलीचा नामक गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है, क्योंकि चेतक जैसे ही उसका उसके पैर में चोट लगी थी, चोट लगने के कारण महाराणा प्रताप से लेकर रवाना हो गए थे। राणा प्रताप का कौन सा भाई प्रताप से अपनी करनी पर क्षमा मांगता है, जिसकी जानकारी अमर काव्य, वंशावली व राज प्रशस्ति में मिलती है? तो उनका भाई था शक्ति सिंह।
क्योंकि शक्ति सिंह जगमाल के साथ अकबर की सेना में चला गया था। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है रणछोड़ भट्ट। क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार भेजा था? तो कितनी बार भेजा था? 3 बार, 77, 78 और 79। 79 मिस्टेक से देखिए दोबारा ले देता हूँ मैं, 77, 78 और 79, यानी 3 डेट है इसकी, 77, 78, 79, 3 बार भेजा गया था। बताया जाता है कि पहली बार शहबाज खान रणथंभौर दुर्ग को जीतने में सफल हो गया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप कोलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट किसे अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था? अस्थायी राजधानी बनाया था चावंड को। किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने अब्दुल रहीम खाना खान को कब प्रताप के विरुद्ध भेजा था? तो 1580 को। इसके बारे में भी कई फैक्ट हैं अब्दुल रहीम खाना खान के संबंध में, आगे सामने आएंगे। तो इन्होंने क्या है, अपना जो अभियान था वो शेरपुर नामक स्थान पर लगाया था। शेरपुर, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ इन्होंने अपना अभियान लगाया था? शेरपुर में। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगम को 1580 ईस्वी में लाया, जिसे प्रताप ने सहसम्मान वापस लौटा दिया था? तो कहाँ से लाया था? अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इन्होंने जो अपना शिविर लगाया था वो शेरपुर में लगाया था। कहाँ लगाया था? शेरपुर में। देखिए अगला प्रश्न है, दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? तो नई राजधानी थी चावंड। क्या थी? चावंड थी। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो खमनोर की बात कर रहे हैं तो अबुल फजल। अगर देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली तथा बदायूं ने इसे गुगुंदा का युद्ध कहा था। और एक और नाम है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, उन्होंने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्ष। कितने वर्षों तक किया था? 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवेर के युद्ध को। देखिए जो डी वाला ऑप्शन होगा ये होगा इसका सही उत्तर, और हल्दी घाटी को इन्होंने मेवाड़ का थर्मापोली कहा था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। कुंभलगढ़ में, बयाना में, खतौली में, दिवेर में। महाराणा प्रताप ने मुगल की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था दिवेर के युद्ध में। बताया जाता है कि दिवेर के युद्ध इनकी एक सच्ची जीत मानी जाती है। अगला, इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था? तो वो हल्दी घाटी युद्ध की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि 25 लाख रुपए थी, जो इन्होंने डोनेट किया था, अपना खुद का कमाया हुआ धन। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी में किसको पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है? तो ये है चंद्रवीर सिंह, जगन्नाथ कछवा, कर्नल जेम्स टॉड, लूना चावंडिया। तो ये लूना चावंडिया को पराजित करके 1585 में और इसे अपनी राजधानी बनाता है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर है? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। कहाँ पर है? बांडोली में है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानना, देखिए इनकी जो छतरी है इस तरह से, एक बीच में ये है, इस तरह से, क्या इसमें 8 खंबे हैं, बीच वाला नहीं है, लेकिन ये 4 हैं, 4 इधर 4 इधर, 8 खंभों की छतरी है। साथियों इतिहासकार बता रहे हैं कि जो ये छतरी जो इनकी बनी हुई है, यहाँ पर एक बांध है, उस बांध का नाम है केजड़ बांध। क्या नाम है? केजड़ बांध। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अब महाराणा प्रताप की छतरी कौन से बांध में डूब गई है, उसका नाम है केजड़ बांध।
और ये बांध कहाँ पर है? बांडोली, ये चामुंड के निकट ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ा? तो झालामान लड़ा था, हाकिम खान सूरी लड़ा था, पूंजा बिल्कुल लड़ा था, बदायूं नहीं लड़ा था। देखो मैं आपको फिर से याद दिला दूं एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो सेना के कुछ भाग होते हैं, एक होता है हरावल, एक होता है चंदावल, इनके बीच का एक भाग और होता है, उसे ढोलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढोलान। ढोलान होता है। तो हरावल भाग हाकिम का सूरी पठान के पास और चंदावल भाग था वो पूंजा भील के हाथ में था, जबकि ढोलान का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप कर रहे थे हल्दी घाटी युद्ध में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चामुंडक में किसका मंदिर बनवाया था? तो चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। किसका बनवाया था? चामुंडा माता का। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप किन को छोड़कर शेष मेवाड़ को वापस जीत लेते हैं? तो वो चित्तौड़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़। अब इनमें से देखते हैं ए और दो, मतलब चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष पूरा फिर से जीत लेते हैं। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर, महाराणा प्रताप ने कहाँ से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र प्रारंभ किया था? तो चामुंड। कहाँ से किया था? चामुंड से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? तो अब्दुल रहीम खाना खान, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछवा। तो इन तीनों के नेतृत्व में भेजा था, लेकिन इसके नेतृत्व में नहीं भेजा था। ये आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देखना, ये मैंने आगे लिखा है, यहाँ देखो एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित सत्य कथन। अकबर के महाराणा प्रताप के, देखिए अकबर के महाराणा प्रताप से के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभन करके जहाजपुर की जागीर दी थी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी अकबर को जहाजपुर की जागीर, जो जगमाल था उसको जहाजपुर की जागीरी अकबर ने प्रदान की थी, क्योंकि ये इसका सौतेला भाई था। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। बिल्कुल कर लिया था। राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। ठीक बात है, कहाँ के थे? राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास, क्या नाम है इसका? नारायण दास को उकसाया था अकबर के विरुद्ध। ये भी ठीक बात है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल अभियान 84-85 में छिड़ गया, जब जगन्नाथ कछवा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी लेकर भेजा गया था। तो इसके चारों उत्तर करेक्ट सही हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ओ नीले ओ नीला घोड़ा रा असवार शब्द किसने और किसको कहे थे? साथियों मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था या हो रहा था, तो महाराणा प्रताप युद्ध स्थल छोड़कर जा रहे थे। तो महाराणा प्रताप के पीछे दो मुस्लिम सैनिक लगे हुए थे, जो महाराणा प्रताप को शायद रास्ते में ख़त्म कर देते। साथियों शक्ति सिंह जो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, उनको पता चला कि मेरे भाई के पीछे दो सैनिक लगे हुए हैं, तो वो उनके पीछे भागता है और जो मुस्लिम सैनिक होते हैं उन दोनों को तीर से गिरा देता है साथियों, और बलीचा नामक स्थान पर अपने भाई से प्रेम भेंट करता है और गले लगकर अपने भाई को अपना घोड़ा डोनेट कर देता है। साथियों ये बात थी शक्ति सिंह के लिए। तब उस समय बलीचा नामक गांव में उन्होंने कहा था, ओ नीला घोड़ारा असवार। समझ रहे हैं क्या? अपने भाई के लिए कहा था इन्होंने। चामुंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही? तो कितने वर्षों तक बनी रही ये आपको समझना है। तो 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या है? कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। आगे, राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने आंसू टपकाए थे, ये जानकारी हमें किससे मिलती है? दुरसा आड़ा से। किससे मिलती है? दुरसा आड़ा से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है?
तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, ये तो ठीक है। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था, ये भी ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ये भी ठीक है। तो फिर गलत क्या है? गलत है अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1571 को हुआ था, ये गलत है। 72 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में इनका राज तिलक हुआ था। ठीक है, तो साथियों ये अपने क्या थे? प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। साथियों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करना, हम और भी एक नया वीडियो आपको ज़रूर देंगे। साथियों हमारा एक सीरीज चला हुआ है 6 क्लास RBSC का हिस्ट्री, 7th क्लास का, 8th क्लास का हम डाल चुके हैं, हम 9th क्लास का भी आपको डालने वाले हैं, 10th क्लास का डालेंगे। इसी तरह से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के सभी RBSC की जो किताबें हैं 12th क्लास तक मिलेंगी। साथ में साइकोलॉजी की पूरी कंटेंट और पूरे जो 11th और 12th क्लास में जो चला हुआ है वो सब आपको पेश होगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।